8 व्हील्स क्ले ट्रक। सवेरे सवेरे मोहन नाम का एक कुम्हार मट्टी लाने के लिए जंगल जा रहा था कि तभी उसे एक बूढ़े बाबा बेहोशी की हालत में दिखाई देते हैं। मोहन जल्दी से उस बाबा के पास जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है। अरे बाबा, उठिए बाबा। मोहन बाबा के ऊपर कुछ पानी की बूंद डालता है, तब जाके उन बाबा को होश आने लगता है। मोहन उन्हें पानी पिलाता है और उनकी हालत का कारण पूछने लगता है। तब वो बाबा कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं इस रास्ते से जा रहा था कि कुछ लुटेरे मेरे सामने आ गए थे। उन्हें लगा कि मेरे पास धन होगा, पर जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मुझे मारा। इसलिए मैं बेहोश हो गया था। लेकिन अब आप तो ठीक है ना बाबा? कहो तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं? नहीं नहीं बेटा, तुमने मेरे लिए इतना किया वही काफी है। बेटा, इस पेड़ के पास जो मिट्टी है ना, इससे तुम कुछ भी बनाओगे तो वो कभी भी नहीं टूटेगा। ये तुम ले जाओ, मैं अब चलता हूँ। ऐसा कहकर वो बाबा वहां से चले जाते हैं। मोहन जंगल की वो मिट्टी एक ट्रक में भरकर घर ले जाता है। घर पर अपनी बीवी मीरा को ये सारी बातें बताता है। तब मीरा कहती है, क्या कहा? इस मिट्टी से बनी चीजें कभी नहीं टूटेगी, लेकिन इस वजह से तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा। वो कैसे मीरा? अजी, अगर इस मिट्टी से बने मटके बनाकर बेचेंगे, बाद में अगर वो मटके फूटेंगे ही नहीं तो दूसरे मटके खरीदने कौन आएगा भला? अरे हाँ रे, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। अब क्या करेंगे इस मिट्टी का? मीरा और मोहन बड़े ही सोच में गिर जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन उस मिट्टी का इस्तेमाल ही नहीं करता था। फिर एक दिन मोहन का एक दोस्त उसके घर आता है और कहता है, अरे मोहन, अगले हफ्ते शहर में मिट्टी से बने चीजों का एग्जीबिशन है। तुम भी अपना कलाकारी वहां पर दिखा सकते हो। वहां पर जिसकी अच्छी कला होगी उसको इनाम भी मिलेगा। हाँ दोस्त, मैं उस एग्जीबिशन में जरूर हिस्सा लूंगा। अच्छा हुआ जो तू मुझे मिलने आया, नहीं तो ये बात मुझे पता ही नहीं चलती। ऐसा कहकर उसका दोस्त वहां से चला जाता है। मीरा और मोहन बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिर उस मिट्टी से क्या बना है इसका उपाय मिल गया। फिर क्या, मीरा और मोहन काम पर लग जाते हैं। मोहन उस मिट्टी से कुछ फ्लावर पॉट्स और मटके बनाता है। मीरा उन पॉट्स पर नक्शी का काम करती है और कलर भी भरती है। और तो और मोहन कुछ मिट्टी के खिलौने भी बनाता है और आखिर में मोहन एक 8 व्हील मिट्टी का ट्रक बनाता है। उस अनोखे 8 व्हील ट्रक को देखकर मीरा कहती है, अरे ये कैसा ट्रक बनाया जिसके 8 पहिए हैं? अच्छा है ये ट्रक, पर क्या बाबा ने बताई हुई बात क्या सच है? एक बार इस ट्रक को फोड़ कर ही देखती हूँ। ऐसा कहकर मीरा उस 8 व्हील क्ले ट्रक को जोर जोर से पटकने लगती है। उस पर खड़ी भी हो जाती है, पर वो बिल्कुल भी टूटता ही नहीं। तब मोहन कहता है, अरे अब बस भी करो, पता चल गया ना कि बाबा ने सच कहा था। हाँ, अब देखना ये इनाम तो हमें ही मिलेगा और हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। एक हफ्ते के अंदर मोहन के मिट्टी की सारी चीजें बन गई थी। दूसरे दिन क्ले एग्जीबिशन था। अब उन्हें चिंता होने लगी थी कि ये सारी चीजें कैसे शहर ले जाए। वो दोनों भी इसी बात का विचार कर रहे थे कि तभी उनका 8 व्हील क्ले ट्रक बड़ा बन जाता है। ये अजूबा देखकर वो दोनों चकित हो जाते हैं। अरे, ये तो जादू हो गया जी। चलो, अब हम इसमें सारा सामान डालकर शहर जाते हैं। मीरा और मोहन मट्टी से बनी सारी चीजें 8 व्हील क्ले ट्रक में भरते हैं और एग्जीबिशन के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उसका 8 व्हील क्ले ट्रक देखकर लोग चकित हो जाते हैं। एग्जीबिशन में भी सभी लोग मोहन के ही ट्रक को देखते रहते हैं। एग्जीबिशन शुरू हो जाती है। जो कोई भी मोहन के चीजों को देखने आता, उन सब को मीरा वो कैसे अच्छे और निराले हैं ये बताती है। थोड़ी ही देर में एग्जीबिशन के जज वहां आते हैं। तब मीरा कहती है, सर, हमारी ये मट्टी से बनी चीजें बहुत ही निराली और मजबूत है। मजबूत तो ऐसे कि किसी हाथी को भी यहाँ खड़ा किए तो वो टूटेंगे नहीं।
हमारा 8 व्हील ट्रक भी इसी मिट्टी से बना है सर। मीरा अपने चीजों का विवरण बताती है। वो लोग चीजों को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो टूटती ही नहीं। मीरा और मोहन की ये सारी चीजें उन लोगों को बहुत पसंद आती है और उन्हें पहला इनाम मिल ही जाता है और उसी के साथ उनके चीजों का उन्हें बड़ा दाम भी मिलता है। इस वजह से मीरा और मोहन बहुत खुश हो जाते हैं। 8 व्हीलर वाटरमेलन ट्रक। शंभू के पास एक ट्रक था। शंभू अपने ट्रक के साथ कोई ना कोई इन्वेंशन करता ही रहता था, पर इस बार शंभू ने कुछ अलग ही इन्वेंशन किया था। शंभू ने अपने ट्रक को एक 8 पहियों वाला वाटरमेलन ट्रक बना दिया था। फिर क्या, शंभू अपना ट्रक लेकर निकल पड़ता है। अरे यार, इसे चलाने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है और 8 पहियों की वजह से तेजी से भी चल रहा है। शंभू बड़ा ही खुश होकर ट्रक को चला रहा था। उसके इस 8 पहियों वाले वाटरमेलन ट्रक को देखकर गांव वाले भी चकित हो जाते हैं। शंभू को रास्ते में उसका दोस्त मिलिंद मिलता है और उसे रोककर मिलिंद कहता है, अरे रुक जाओ यार, ये तुम्हारा नया इनोवेशन तो बड़ा ही कमाल का है। शंभू अपने ट्रक से नीचे उतरता है और कहता है, फिर नहीं तो क्या, तूने क्या मुझे ऐसा वैसा समझ रखा था? क्यों, मस्त है ना मेरा 8 पहियों वाला वाटरमेलन ट्रक। अरे सुन यार, मुझे भी एक बार चलाने दो ना इसे। अरे नहीं नहीं, तुम इसे नहीं चला पाओगे। इसे चलाने के लिए तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होगी। कभी फुर्सत मिलेगी तो सिखाऊंगा तुम्हें। चलो आप चलता हूँ, जमींदार जी के तरबूज बाजार ले जाना है। इस तरह शंभू मिलिंद को बाय करके सीधा जमींदार जी के खेत जाता है। तरबूजों को वो अपने ट्रक में लोड कर देता है और बाजार जाने के लिए निकलता है कि तभी वहां जमींदार आ जाते हैं और उसे कहते हैं, अरे वाह शंभू, सारे गांव वाले तुम्हारे ही इस 8 पहियों वाले वाटरमेलन ट्रक की तारीफ कर रहे हैं। मुझे तो पहले यकीन नहीं था, पर अब खुद देखने के बाद यकीन हो गया है। और तरबूज बेचने बाजार जाता है। 8 पहियों की वजह से वो बहुत ही जल्दी बाजार पहुंचता है। सारे तरबूज बेचकर शंभू वापस आने लगता है कि तभी उसे रास्ते में 2 डाकू रोक लेते हैं। एक डाकू बंदूक की नोक उसके सर पर रखता है और कहता है, अरे चल, जितना भी पैसा है वो सब दे दे, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। शंभू डर के मारे तरबूज बेचकर जो पैसा मिलता है वो पैसा उन डाकू को दे देता है और जल्दी से गांव आ जाता है और सीधा जमींदार जी के घर जाता है। वहां जाकर वो जमींदार जी को सारी हकीकत बताता है, पर जमींदार जी को शंभू पर यकीन नहीं होता और वो कहता है, अरे हमारे गांव में तो कोई डाकू वाकू नहीं है। ये सब तुम झूठ कह रहे हो पैसे लूटने के लिए। देखो, अगर पैसों की कमी है तो मुझे बताओ, लेकिन ऐसी चोरी का झूठा बहाना तो मत बनाओ। नहीं जमींदार जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन इसमें मेरा तो नुकसान हुआ ना, उसका क्या? देखो शंभू, इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा ये 8 पहियों वाला वाटरमेलन ट्रक ले लूंगा, समझे तुम? शंभू वापस घर आ जाता है। वो बड़ा परेशान रहता है। जमींदार जी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे और अगर ऐसा फिर से हुआ तो उसका ट्रक उसके हाथ से चला जाएगा, ये सोच भी उसे डराती रहती है। तभी वहां मिलिंद आता है और वो कहता है, अरे भाई, इतना परेशान क्यों हो, क्या हुआ? शंभू मिलिंद को सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि उसे 2 दिन बाद फिर से बाजार जाना है। अगर तब भी वैसा ही हुआ तो फिर वो क्या करेगा? इस पर मिलिंद कहता है, लेकिन बात तो सही कही यार, मैंने भी आज तक कभी किसी डाकू के बारे में कुछ नहीं सुना। अगर डाकू रहते तो वो सबको लूट लेते ना, सिर्फ तुझे ही क्यों? तो क्या तुझे भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे नहीं, इस बार मैं आता हूं तेरे साथ, चुपके से ट्रक के अंदर बैठा रहूंगा। जैसे ही वो डाकू आएंगे मैं उन पर पत्थर से हमला करूंगा। अरे दोस्त, तुमने बिल्कुल ठीक कहा और इस बार मैं तुम्हें मेरा ट्रक जरूर चलाने दूंगा।
2 दिन बाद फिर से शंभू जमींदार जी के तरबूज बाजार बेचने जाता है। उस दिन उसके साथ मिलिंद भी ट्रक में छुपा रहता है। बाजार से वापस आते वक्त सच में फिर से वो डाकू उसका ट्रक रोकते हैं और पैसों की मांग करने लगते हैं। तब मिलिंद उन पर पत्थर फेंकने लगता है। पत्थर की वजह से उनकी बंदूक नीचे गिर जाती है। तब बड़ी हिम्मत करके वे दोनों भी डाकू को पकड़ लेते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। तब वो डाकू कहता है, अरे हमें माफ कर दो, ये सब तो जमींदार के कहने से किया है। उन्हें तुम्हारा ये ट्रक चाहिए था इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, ये सब सच है, चाहे तो देखो, ये बंदूक भी नकली है। शंभू और मिलिंद को सारी बात समझ आती है कि 8 पहियों वाले वाटरमेलन ट्रक को पाने के लिए जमींदार जी ने यह रचा हुआ खेल है। फिर दोनों भी उन नकली डाकू को लेकर जमींदार जी के घर जाते हैं। जमींदार जी की सारी पोल खुल गई रहती, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाते। वाह जमींदार जी, क्या खेल खेला, पर आज मेरी दोस्त की वजह से मैं आपके इस खेल में फंसने से बच गया। आज के बाद मैं आपके लिए कोई काम नहीं करूंगा। ऐसा कहकर शंभू और मिलिंद अपने 8 पहियों वाले वाटरमेलन ट्रक को लेकर वहां से चले जाते हैं।